डियर स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा सा, हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स क्या, ये जस्ट फ्री कोर्स है इन ऑर्डर टू डेवलप द बेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बात समझ में आया नहीं? तो एक्चुअल में इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका जो है बेस पार्ट है और एक जो है आपका एडवांस्ड पार्ट है। ठीक है, तो जिसमें बेस डेवलप होगा। एक्चुअल में जब हम लोगों के पास आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो ये देखा गया है कि काफ़ी मतलब घबराए रहते हैं सब्जेक्ट से। क्लियर? तो हम लोग इसमें जो है एक बेस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। वंस यू हैव गॉट अ स्टैंडर्ड बेस, देन यू कैन गो थ्रू द एडवांस्ड पार्ट ऑल्सो। क्लियर? तो we will take some lectures in which you can develop a very strong base in the quantum mechanics and then you can go to the advanced part. Clear है यहाँ पर? तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे the idea of quantum mechanics, how the idea of quantum has come. Quanta means packet of energy, whatever you can feel like that. Clear? तो how this quanta has come, is it clear or not? क्वांटम तो बाद में, क्वांटा पहले। क्लियर? तो इसका आइडिया हम लोग देखते हैं। आइडिया जो इसका आया था, दैट इज़ नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज वन कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही जो है बेसिकली क्वांटाइज्ड एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले देखेंगे। यहाँ से क्वांटम जो वर्ड आया या क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो कंसेप्ट आया, वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर पूरा सॉलिड स्टेट इसी पर आधारित है। इज इट क्लियर और नॉट? इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोग अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज, किस रेंज की बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है। एक रेंज को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ? हाइड्रोजन एटम के किस रेंज को, फ्रीक्वेंसी रेंज को या एनर्जी की रेंज को या किस चीज़ को पढ़ना है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? फिर हम लोग जो है हिस्टोरिकल रूट देखेंगे, किस तरह से क्वांटम इवॉल्व हुआ, फैला अपने आप में। आज सारी दुनिया में जो बात हो रही है, क्वांटम कंप्यूटर्स, सुना होगा आप लोगों ने, बोट्स वगैरह की बात हो रही है ना। बोट्स का मतलब बोट नाव नहीं, बोट रोबोट वगैरह में इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, वी विल डिस्कस हाउ दिस क्वांटम आइडियाज़, क्वांटा आइडियाज़ हैज़ बिन हिस्टोरिकली इवॉल्व का मतलब एक तो पैदा होना और बढ़ते 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 चले जाना, उसको हम लोग देखेंगे। फाइनली वी विल गो थ्रू, once you got the idea of quanta, then you can go to the Heisenberg and Schrodinger, very favorite discussing and studying from the 12th class. Is it clear or not? ठीक है ना? आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद जो देखेंगे दैट इज़ नथिंग बट बोर्स मॉडल। क्लियर है? यहाँ पर बोर्स मॉडल को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पर जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स वी विल डिस्कस। इज इट क्लियर और नॉट? आइडिया ऑफ मैटर वेव्स ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दैट। मैटर वेव्स के आइडियाज़ हम लोग देखेंगे। इसी आइडिया को हम लोग श्रोडिंजर वेव, इसी आइडिया से हम लोग श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन को भी हम लोग देखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। फिर हम लोग इसमें देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं, डेल स्क्वायर ई माइनस 1/c², डेल स्क्वायर ई अपॉन इट इज़ नथिंग बट डेल टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, या मैग्नेटिक फील्ड में भी लिख सकते हैं। इस तरह के वेव इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उस इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वेव इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ने के लिए, वन डायमेंशन पार्टिकल इन अ बॉक्स को पढ़ने के लिए, थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम। अच्छा, ये एक बात है, स्फेरिकली ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ प्रूफ होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब हम ब्लैक बॉडी डिफाइन करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए ज़रा सा, तो अंदर जब ब्लैक बॉडी बन जाता है तो ये चीज़ हम प्रूफ कर देंगे कि जब एक चीज़ ब्लैक बॉडी जैसी बन गई है, ब्लैक बॉडी जैसे, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी बिकॉज एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी इज़ नॉट पॉसिबल, मे बी absorption 99%, 99.99%, but it can never be 100%, so it can never act as exactly black body. But still, if we are assuming it as an ideal case, अगर हम black body मान लेते हैं जिसने कुछ सब कुछ अपने अंदर समेट लिया है, तो अब वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या उबड़ खाबड़ हो, चाहे जैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, इट डज़ नॉट मैटर, इट मीन्स वी कैन कंसीडर स्फीयर ऑल्सो। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? तो वो चीज़ हम लोग ऊपर से प्रूफ कर देते हैं कि जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द बेस। नाउ द लास्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ नथिंग बट सिंपली
हाउ बैंड्स आर इवॉल्व इन द सॉलिड स्टेट एंड दिस, मतलब सॉलिड में एक तो आपने सुना होगा एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल एक लेवल है, दो लेवल, लेकिन अब एक जगह पे एक लेवल नहीं, कई सारे लेवल आ जाएंगे, बात समझ, तो उसको बैंड बोल देते हैं। बात समझ में आया नहीं, वो प्योर ऊपर के कंसेप्ट से ही आता है। तो होप यू हैव गॉट द बेसिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जब हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग बाकी बाद में हम लोग जो है और चीज़ें देखेंगे, WKB वगैरह हो गया, या फिर जो है और भी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस, यहाँ हम आपसे एक्सपेक्ट ये करेंगे, व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ you must know how to solve सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। once you have command over this then you can handle any type, because del स्क्वायर ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको हैंडल करना अच्छे से आता है तो आई फील दैट यू कैन डू वेरी बेस्ट इन द क्वांटम मैकेनिक्स। इज इट क्लियर और नॉट? देयर इज नथिंग एल्स अदर देन आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ओनली थिंग आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज you must know how to handle second order derivative. Okay, ठीक है, thank you.